गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होने वाला है या फरवरी 2024 के बाद किसी भी मंथ में ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के पार्ट नंबर 1 में 45 MCQ सॉल्व किए थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में लिब्रे ऑफिस राइटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के MCQ पार्ट 1 यानी क्लास 1 का वीडियो ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर में MCQ क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 46 से 86 तक सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके आखिर तक। पिछली वीडियो में हमने 45 तक सॉल्व कर लिया है, इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 46। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस? तो एडिट मेन्यू में चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के लिए देखिए यहाँ पर है Ctrl+Shift+B, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट शेप्स इन लिब्रे ऑफिस? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, Shift+F3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 48, दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोबारा पढ़ें, दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द लास्ट ऑफ डॉक्यूमेंट? इसमें पहला विकल्प है Shift+End, Alt+End, Ctrl+End और ये यहाँ पे दिख रहा है हमारा डी एंड। मैं थोड़ा सा इसको जूम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+End। चलिए मैं आपको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट में कहीं कर्सर रखा है शुरू में या बीच में, हमें बिल्कुल लास्ट में जाना है, तो हमारा कर्सर Ctrl+End से पहुँचेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लूँगा, उसके लिए DT F3 अपने कीबोर्ड से मैंने टाइप किया। अभी देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है, बिल्कुल नीचे आना है डॉक्यूमेंट के। तो मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊँगा Ctrl+End, आप देख पाएंगे यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अगर आप Ctrl+ होम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर यानी कि शुरू में आ जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट में यानी कि दस्तावेज में हम बिल्कुल ऊपर शुरू में आना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट प्रेस करें? उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में होम, और डॉक्यूमेंट में अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको एंड प्रेस करना होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+End। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? यहाँ पर देखिए अभी एक स्क्रॉल बार तो आपको दिखाई दे ही रहा है। चलिए मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ करके। देखिए अभी यहाँ पर एक स्क्रॉल बार है जो मेरा वर्टिकल है, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टेटस बार नहीं आ रहा है, मैं व्यू में जाके यहाँ से स्टेटस बार लगा लेता हूँ और देखिए मैं इसको 100 से ज़्यादा जूम कर लेता हूँ, देखिए। और अगला मेरा दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मेरा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 से ज़्यादा जूम करने पर हमारे जो स्क्रॉल बार हैं दोस्तों वो कितने हैं? 2 हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 200% तक जूम करने पर आपको 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में ABC, BCD और CDE नाम की 3 टेबल पहले से डाली गई हैं, यानी कि ABC, BCD और CD नाम से टेबल पहले से बनाई गई हैं। उस दस्तावेज में चौथी तालिका सम्मिलित करना वांछित है, यानी कि चौथी टेबल और बनानी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चौथी तालिका का नाम नहीं हो सकता? यानी कि जो हम चौथी तालिका बनाएंगे, चौथी टेबल बनाएंगे, उसका निम्न में से नाम
क्या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी टेबल का नाम देंगे तो हमारा नाम यूनिक होना चाहिए, सेम नाम नहीं लेगा। तो इसमें जो मेरा विकल्प है यानी कि ऑप्शन है बी, ABC, और ये हमारा क्वेश्चन में भी आ गया है कि ABC, BCD और CDE नाम की पहले से हम टेबल बना चुके हैं। अब दोबारा अगर हम चौथी जो टेबल बनाएंगे उसमें ABC नाम नहीं होगा, कोई यूनिक नाम ही लेगा। बाकी 3 हमारे यूनिक नाम हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ABC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में वाक्य की शुरुआत तक पाठ को हटाने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकस्पेस शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकस्पेस यह शॉर्टकट कुंजी है। इज शॉर्टकट की टू डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इन लिब्रे ऑफिस, फॉल्स या ट्रू। चलिए मैं इसका आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल मैं इसको पहले यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 20 कर लिया। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन मार्क 1 हो गया, यानी कि एक सेंटेंस हो गया। अभी यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर है, एक सेंटेंस हमारा ये भी हो गया और एक सेंटेंस हमारा ये भी हो गया। तो उसमें शॉर्टकट थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। अब देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर रखा है ग्रीन बैक्स के पास में, यानी कि इसके आगे, और टाउन पर क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो देखिए मेरा कर्सर टाउन के पास में आ गया। मैं यहाँ पर अभी आपको अंडू करके दिखाता हूँ, कंट्रोल Z। अभी देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, वॉच के आगे, और जब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक करूँगा तो मेरा कर्सर टाउन पर आ जाएगा। यानी कि एंड से लेके और ग्रीन बैक्स तक का मेरा डेटा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा। देखिए दोबारा करता हूँ, देखिए बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि लिब्रे ऑफिस में वाक्य की यानी कि सेंटेंस की शुरुआत तक पार्ट को यानी कि टेक्स्ट को हटाने के लिए क्या कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट कुंजी है। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा कथन ट्रू यानी कि बी बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में पेज का चयनित भाग मुद्रित किया जा सकता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ पेज कैन बी प्रिंटेड, ट्रू या फॉल्स। यानी कि दोस्तों अगर हमने कुछ भाग को सिलेक्ट कर रखा है और हम चाहते हैं केवल इसी को हम प्रिंट करें तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज के एक पैराग्राफ में 4 शब्द हैं। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज के एक पैराग्राफ में 4 शब्द हैं। पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे शब्दों में वर्णों का रंग लाल, हरा, पीला और काला है। यदि आप संपूर्ण अनुच्छेद की प्रतिलिपि बनाते हैं और उसे दस्तावेज में कहीं और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं तो हमारा कौन सा ठीक होगा। देखिए आंसर नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सभी 4 शब्दों के वर्ण पेस्ट किए गए अनुच्छेद पर कॉपी किए गए अनुच्छेदों के रंगों को बनाए रखेंगे, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लीगल और A4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारा जो पेज रहता है वो रहता है हमारा लैंडस्केप, और जबकि बर्ड एक्शन यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है। इसके स्थान पर जहां अगर हम MS ऑफिस की बात करें, MS ऑफिस में बर्ड और एक्शन में भी हमारा पोर्ट्रेट रहता है लेकिन पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहता है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारा जो पेज रहता है वो लैंडस्केप रहता है, जबकि राइटर और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पोर्ट्रेट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है।
डेट, टाइम, पेज नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। तो हेडर में आप डेट भी दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं, पेज नंबर भी, यानी कि ये सभी आप दे सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमें लाइन को तोड़ना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, ऑल्ट के साथ एंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस एंटर। चलिए मैं इसी को यहीं से तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर रखा है, यूज टू के आगे और ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ कि ब्रेक नई लाइन में आ जाए, तो आपको शिफ्ट के साथ में एंटर दबाना होगा और आप देख पाएंगे कि वहाँ से मेरी लाइन टूट करके अगली लाइन में आ चुकी है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, और अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो एक इसके बाद में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, यानी कि अगर आप दूसरा पेज लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एंटर से भी ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर पूछा था लाइन को तोड़ने के लिए, तो मेरा करेक्ट आंसर है ए, शिफ्ट के साथ में एंटर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं है? 10, 13, 19 या 24? देखिए हमारा फॉन्ट साइज है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एक बिंदु सा आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से यहाँ पर विकल्प उपलब्ध हैं। देखिए सबसे ऊपर मैं करता हूँ इसको, 10 बिल्कुल है, 10 के बाद 13 बिल्कुल है, फिर हमारा 24D, देखिए 24 भी है, लेकिन हमारा C 19, देखिए 80 के बाद में तुरंत 20 आ गया, यानी कि हमारा 19 नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C 19। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? या जहाँ पर हम फुटर लगाते हैं वहाँ पर भी हमें एक ड्रॉप डाउन का बटन मिलता है, उसमें से एक विकल्प नहीं है, वो कौन सा है? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक दूसरे पेज पर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। देखिए पेज के लास्ट में मैं नीचे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए फुटर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल प्लस पर क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 विकल्प पहले से हैं। फॉर्मेट फुटर बिल्कुल है, ये भी आंसर में, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड और डिलीट फुटर, यानी कि इसमें क्रिएट का विकल्प नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएट फुटर। सी बिल्कुल हमारा ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्रिएट फुटर। लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 इज यूज्ड फॉर। तो देखिए फॉर्मेट मेन्यू में चलते हैं, टेक्स्ट में, और देखिए यहाँ पर साइकिल केस इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन में पूछा है कि शिफ्ट प्लस F3 का यूज किस लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, साइकिल केस। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट? इमेज, फ्रंटलैंड, वाटरमार्क या फिर बैकग्राउंड? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरमार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग यानी कि कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम, होम, शिफ्ट प्लस होम या ऑल्ट प्लस होम? तो जैसे मेरा यहाँ पर अभी कर्सर रखा है, मुझे लाइन की शुरुआत में जाना है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ में होम, और देखिए आप बिल्कुल पेज के शुरुआत में आ चुके हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। फिर है हमारा अगला होम, होम दबा करके देखते हैं,
क्या लाइन की शुरुआत में हमारा कर्सर पहुंचेगा? देखिए बिल्कुल लाइन की शुरुआत में कर्सर जा चुका है। आप शिफ्ट होम दबा के देखिए, उससे हमारा कर्सर नहीं पहुंच रहा। अगर आप केवल होम दबाएंगे तो अगर आप बीच लाइन में हैं तो उसकी शुरुआत में आप पहुंच जाएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, होम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? टास्क बार दोस्तों सबसे नीचे जहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन, ये हमारा टास्क बार होता है। स्क्रॉल बार जो ऊपर नीचे पेज करने का काम करता है। टाइटल बार और स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमारा पेज नंबर रहता है और जूम स्लाइडर भी रहता है। तो बचा हमारा टाइटल बार। लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम जो शो होता है वो ऊपर टाइटल बार में शो होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टाइटल बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध है? इन विच मेन्यू द डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस? डिजिटल सिग्नेचर आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? आपको फाइल मेन्यू में जाना है और नीचे जहाँ पर सबसे नीचे एग्जिट लिब्रे ऑफिस है, ठीक इसके ऊपर आपको मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फाइल। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की फॉर रूलर इज, हमारा करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मेरा रूलर नहीं है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पर एक रूलर एक्टिवेट हो जाएगा और आप लेफ्ट साइड में भी देख पाएंगे कि मेरा इधर वर्टिकल रूलर आ जाएगा और इधर हॉरिजॉन्टल। यही शॉर्टकट आप फिर से क्लिक करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो रूलर दोस्तों हमारा हाइड हो जाएगा। अब देखिए मेरा रूलर हाइड हो चुका है, यानी कि शो और हाइड कराने के लिए रूलर को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्रेस करना होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? यहाँ पर देखिए हमारा फॉन्ट साइज है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्क्रॉल। देखिए कम से कम कितना है 6 pt। pt का मतलब पॉइंट होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस टाइटल में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कंट्रोल प्लस डी। चलिए मैं इसको ही आपको डबल अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल डी जैसे आप प्रेस करेंगे और नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अंडरलाइन हमारा आ जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, वो अंडरलाइन हमारा हट जाएगा, इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल के साथ में डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग से संबंधित विकल्प किस मेन्यू में है? टाइल, फाइल, एडिट, इंसर्ट। तो आप फाइल में जाकर के देखें, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी विकल्प हमारे फाइल मेन्यू में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फाइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिति पृष्ठ की पोजीशन में एक एडवांस विकल्प होता है जिसे किस रूप में जाना जाता है? पोजीशन पेज हैज एन एडवांस्ड ऑप्शन नॉन एज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बी, लेआउट। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा शब्द अंतिम शब्द को फिर से लिखने की अनुमति देता है? रैंडम, अगेन, राइट या रिपीट? एडिट मेन्यू में जाके अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए रिपीट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई। यानी कि अगर आपने कुछ लिखा है और उसको आप दोहराना चाहते हो अंतिम को, यानी कि आपने जो लिखा उसका जो अंतिम टेक्स्ट है रिपीट करने से क्या होगा, वो दोहराता रहेगा। इसलिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा रिपीट।
यानी कि अंतिम शब्द को फिर से लिखने की यानी कि दोहराने की क्या करता है, अनुमति देता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, रिपीट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में बरतने की त्रुटि को कम करने में मदद करता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ THTA, जैसे मैं स्पेस दूंगा आप देख पाएंगे मेरा दैट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने इसको बैक किया, आप टूल्स में जाइए, ऑटो करेक्ट में व्हाइल टाइपिंग मेरा टिक है, मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और फिर से गलत शब्द लिखता हूँ THTA और स्पेस देंगे तो इस बार मेरा शब्द ठीक नहीं करेगा। अगर हमारा टूल्स में ऑटो करेक्ट व्हाइल टाइपिंग यानी कि टिक रहेगा और जैसे ही आप यहाँ पर कुछ गलत वर्ड टाइप भी करते हैं तो क्या होगा, स्पेस देने पर वह ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा ऑटो करेक्ट बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिकाओं के स्वचालित स्वरूपण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टेबल कन्वर्ट या टूल्स कन्वर्ट, टूल्स ऑटो फॉर्मेट या टेबल ऑटो फॉर्मेट। दोस्तों टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस में जाना होगा, हमें टेबल मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पर देखिए कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेबल कन्वर्ट। टूल्स में जाके तो आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, टेबल कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन है, हमारी अपनी कस्टमाइज छवि किसी बुलेट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि अगर आपने बुलेट लगा रखा है, बुलेट के स्थान पे आप अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस किस सब मेन्यू का उपयोग करके डोनेशन स्वीकार करते हैं। इसमें अब लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लिब्रे ऑफिस के किस सब मेन्यू में, बच्चे यहाँ पर समझ लेते हैं ये मेन्यू की बात कर रहा है और वो क्या करते हैं हेल्प में जाके बिल्कुल टिक लगा देते हैं। जैसे इसमें देखो विकल्प दे रखा है गिव टू लिब्रे ऑफिस, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस, तो अब बच्चे क्या करेंगे बी बिल्कुल करेक्ट कर देंगे कुछ बच्चे, जबकि इसने कहा है कि लिब्रे ऑफिस किस सब मेन्यू का उपयोग करके डोनेशन स्वीकार करते हैं। तो पहला मेन्यू हमारा जो है वो है टूल हेल्प मेन्यू में अंदर जाएंगे तो ये जो सारे विकल्प हैं ये हमारे क्या है, सब मेन्यू है। क्या है, सब मेन्यू। इसमें देखिए एक सब मेन्यू है यानी कि एक विकल्प है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। तो ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, तभी सोच समझ के उसको टिक करें। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप हेल्प टू लिब्रे ऑफिस पे लगा दें, तो बड़ा ध्यानपूर्वक हमें पेपर करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 74, थिसॉरस इन लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। यानी कि जो थिसॉरस होता है, मैंने क्लास में बताया था कि थिसॉरस कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि थिसॉरस होता कहाँ पर है, यानी कि किस मेन्यू में होता है। तो आपको जाना होगा टूल्स मेन्यू में। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि थिसॉरस का शॉर्टकट क्या है। थिसॉरस का शॉर्टकट है Ctrl+F7। थिसॉरस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चयनित शब्दों के लिए समानार्थक शब्द प्रदान करना, प्रोवाइड सिनोनिम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड्स। देखिए इसमें एक विकल्प गलत टाइप हो गया है, इसमें बिलोंग भी आ गया और यहाँ पर समानार्थक यानी सिनोनिम्स भी आ गया। ऐसी कंडीशन में तो ए भी ठीक है हमारा, सी भी ठीक है, या फिर यहाँ पर पूछता ये क्या ए और सी दोनों ठीक हैं, तब तो हम डी लगा सकते थे, लेकिन इसमें ए और सी दोनों ही हैं क्योंकि इसमें एंटोनिम्स भी दिया है और सिनोनिम्स भी दिया है। तो यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर मैं सिमिलर लिख देता हूँ।
इसलिए अब जो है हमारा करेक्ट आंसर वो ए है, चयनित शब्दों के लिए समानार्थक शब्द प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पीछे भी हम बता चुके हैं कि जब आपको पेज ब्रेक करना हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना होता है। इससे क्या हो जाता है, हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल के साथ में एंटर। क्वेश्चन नंबर 76, नया दस्तावेज खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट? तो कंट्रोल एन से क्या हो जाता है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो पैराग्राफ और मार्जिन के बीच जो जगह छोड़ी जाती है उसको गटर बोलते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट में उपयोगकर्ता दस्तावेज पर लागू अंतिम कमांड को दोहराने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एडिट में रिपीट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इनका स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? डिफ़ॉल्ट स्टाइल, टाइटल, हेडिंग 1 और सब टाइटल। स्टाइल मेन्यू में चलते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर स्टाइल हैं, यानी कि जितनी भी शैली हैं, कोई भी यहाँ से एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर को छोड़कर। यहाँ पर जो शैली यानी कि स्टाइल मेरी एक्टिवेट है वो है बाय डिफ़ॉल्ट रूप में डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, लिब्रे ऑफिस राइटर में कीबोर्ड और माउस क्रियाओं की दोहराव वाली श्रृंखलाओं के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस अ रेपिटेटिव सीरीज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस एक्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो कीबोर्ड में और माउस में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई शॉर्टकट वगैरह भी हम बना सकते हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रो का ही यूज करेंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैक्रो। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द को चुनने के लिए 2 बार क्लिक करने की विधि का उपयोग किया जाता है? डबल क्लिक मेथड इज यूज टू सिलेक्ट वर्ड्स, ट्रू या फॉल्स? तो चलिए मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ। अगर डबल क्लिक से कुछ इफेक्ट होता है तब तो हमारा ट्रू हो जाएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो हमारा बी फॉल्स हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल हो गया, मेरा शब्द सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों। दोबारा मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 82, जब भी कोई शब्द या वाक्य एक सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा एक नई लाइन शुरू करता है? टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट रैपिंग या न्यू लाइन? टेक्स्ट रैपिंग का यूज हम दोस्तों एक्शन में बहुत बार कर चुके हैं। नोटपैड भी अगर आपने सीखा होगा तो उसमें भी वर्ड रैप के नाम से एक ऑप्शन दे रखा होता है, यानी कि अगर टेक्स्ट रैपिंग हमारा एक्टिवेट नहीं है तो क्या होता है कि वो लिखता चला जाता है, नई लाइन में हमारा कर्सर ही नहीं आता है। जैसे ही टेक्स्ट रैपिंग हम कर देंगे तो वह शब्द लाइन पूरी होते ही हमारा अगली लाइन में आ जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेक्स्ट रैपिंग।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कुंजी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग? देखिए फॉर्मेट मेन्यू में जाना है आपको। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट है Ctrl+M, यानी कि अगर आपने टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट कलर या हाईलाइट कलर उसको कर रखा है, तो आप Ctrl+M से उसको उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि क्लियर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+M। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए डिफ़ॉल्ट व्यू निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट व्यू टू डिस्प्ले द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? देखिए आपको व्यू मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आपको केवल दो ही व्यू नज़र आएंगे, एक नॉर्मल और एक वेब। तो पहले से जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट है वो है नॉर्मल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 85, ऑटो टेक्स्ट का पूर्वावलोकन करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कुंजी F3 है। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू प्रीव्यू ऑटो टेक्स्ट इज F3। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट होती क्या है। देखिए टूल्स मेन्यू में आपको जाना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑटो टेक्स्ट किस मेन्यू में है, तो वो है हमारा टूल्स मेन्यू, जबकि टूल्स मेन्यू का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+F3। और इन्होंने कहा है ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या F3 है? तो नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉल्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की एक तालिका के सेलों को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है? यानी कि अगर आपने टेबल बना रखी है, उस पर आप चाहते हो कि कोई छेड़खानी ना करे, उसमें कोई लिख ना सके, उसमें कोई एडिटिंग ना कर सके, तो आप किसका यूज करेंगे? ब्लॉक सेल्स का, प्रोटेक्ट सेल्स का, स्प्लिट सेल्स का, या फिर मर्ज सेल्स का? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेक्ट सेल्स। इसके नीचे हमने नीचे आंसर दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 से लेके 86 तक, यानी कि 1 से लेके 86 तक हमने यहाँ पर आंसर को टाइप कर रखा है आपके लिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे जल्दी वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।